जी जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज की वीडियो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो केस फाइल हुआ है उसकी समाअत के दौरान कुछ पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक अनडिक्लेयर्ड बैन लगा हुआ था। ये समाअत के दौरान पता चला जब जस्टिस कलोरो साहब ने स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से, वकील से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई बैन नहीं है, लेकिन इस करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता। जस्टिस कलोरो साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और FIA ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो इक़दाम लिए हैं उस पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। और उन्होंने दौरान समाअत ये भी कहा कि जब दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है तो उनके ये इक़दाम की वजह से पाकिस्तान, जो कि पहले से बहुत पीछे रह गया है टेक्नोलॉजी में, ये इक़दाम जबकि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई अगर गैर क़ानूनी अमल नहीं हो रहा है तो इसको बैन करने की वजह क्या है। क्रिप्टो करेंसी 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद ये चलता रहा मामला, लेकिन 2017 के अंदर जब क्रिप्टो करेंसी जिसमें बिटकॉइन की जब वैल्यू थी वो $1 से निकल के 2017 के अंदर $900 और फिर $20,000 तक हो गई। उसके बाद पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नज़र जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आई। पाकिस्तान में भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ट्रेडिंग शुरू करी। 2018 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक एडवाइजरी इशू करी। इसमें उन इन्वेस्टर्स को जो क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनको वार्निंग दी गई, क्योंकि कोई इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक वरना सेंट्रलाइज बैंक होता है, सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं, वो करेंसी इशू करता है, वही रेगुलेट करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के अंदर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए स्टेट बैंक ने एक वार्निंग इशू करी और कहा कि इस हवाले से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़रा मोहतात रहें। उसके बाद FIA ने एक्शन में आते के साथ ही क्रिप्टो करेंसी में जो लोग ट्रेड कर रहे थे उनको पकड़ दकड़ शुरू हो गई और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड के ऊपर पाबंदी लग गई। उसके बाद केस फाइल होता है और समाअत में क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज़ नहीं है। 2009 के अंदर बिटकॉइन के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। जैपनीज़ आदमी थे सतोशी, जिनका कुछ पता नहीं, ये तो एक जो है वो ऐसी फेक नेम है, लेकिन कुछ नहीं पता किसने इशू किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, एक वेबसाइट बनी, उस तरीके से सारी चीज़ें हुई। और 2017 के अंदर दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र बिटकॉइन की तरफ आई, जब ये बिटकॉइन $1 से निकल के पहले $900 और फिर $20,000 तक गया। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने ट्रेड शुरू किया था और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक की वार्निंग और फिर FIA के एक्शन के बाद पाकिस्तान में इसकी ट्रेड के ऊपर बिल्कुल लोगों ने हाथ पीछे कर लिए। दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये थे कि इस करेंसी के ज़रिए इल गॉटन मनी जो है वो उसको जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पैसों का तो पूरा का पूरा जो है ब्लॉकचेन के ज़रिए एक ट्रांजैक्शन जो है वेरीफाइड होती है, लेकिन किसकी ट्रांजैक्शन होती है, वो बिटकॉइन का ओनर कौन है वो अनोनिमस रहता है। तो इसलिए दुनिया भर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है और इलीगल एक्टिविटीज़, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी खदशात ज़ाहिर की जा रहे हैं कि इस बिटकॉइन के ज़रिए ये सब हो सकता है। इसलिए बहुत सारे ममालिक में अभी तक ये बिटकॉइन जो है वो लीगल नहीं है इसकी ट्रेड। अभी कुछ अर्से पहले लास्ट वीक EU ने कहा है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, क्योंकि US के अंदर जो है वो इस हवाले से लॉ बन चुका है, कनाडा में भी लॉ बन चुका है, इसके अलावा बल्गारिया हो गया, साइप्रस हो गया, इन ममालिक के अंदर इस हवाले से लॉ है, लेकिन चाइना में अभी तक ये बैन है और दीगर ममालिक में बैन है। फेसबुक भी जो है वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। इस हवाले से प्रपोजल जो है उन्होंने US गवर्नमेंट में सबमिट कर दिया, लेकिन अभी तक वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है और उनको परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने पूरा जो है वो जिसे कहते हैं ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है। पर दीगर ममालिक में सिर्फ चंद ममालिक ऐसे हैं जो अब तक क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड को अलाउ किया है, जिसमें US, कनाडा, फिनलैंड, बल्गारिया और साइप्रस जो है वो सर फहरिस्त हैं। लेकिन यहाँ पर भी इस क्रिप्टो करेंसी को जो है वो आप कह सकते हैं उसको, इस क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी डील नहीं किया जा रहा, बल्कि जो उनकी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं वो इसको एज अ प्रॉपर्टी ले रही हैं। अगर वो
उसके ऊपर वो कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करती हैं और जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ओनर है उनको पाबंद करती हैं कि वो इसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कराएं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, इसको एज ए प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें। तो अब अनोनिमस नहीं रहा, पीछे एक प्लेटफॉर्म आ चुका है और उसके साथ साथ ना सिर्फ फेसबुक बल्कि फेसबुक को सपोर्ट के लिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, उसमें सबसे आगे जो है सरफहरिस्त ऊबर है, फिर मास्टर कार्ड्स है और दीगर और कंपनीज़ हैं जो फेसबुक के इस वेंचर को सपोर्ट कर रही हैं। तो देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो क्रिप्टो करेंसी अगर सिक्योर हो जाती है तो अच्छा एक जो है वो इन्वेस्टमेंट का एक वेंचर बन सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूदा जो लॉ हैं, डिफरेंट लॉज जो हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन और या इन्फोर्समेंट के हवाले से बड़े सवालात उठते रहते हैं। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, देखना ये है कि जस्टिस कलोरो साहब ने 5 नवंबर की डेट दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और FIO को कि अपने जवाब सबमिट कराएँ कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों ना खोला जाए। उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी यही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इसके ज़रिए टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है। अल्लाह करके पाकिस्तान से टेररिज्म ख़त्म हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये करेंसी दोबारा से मिसयूज़ होना शुरू हो जाए। लेकिन इस हवाले से बहुत सारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं कि लोग इससे मिलियनियर और बिलियनियर हो रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास उसका रेट ऑफ रिटर्न के हवाले से कोई सिक्योर रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। बड़ी जो है वो जो क्या कहते हैं अप एंड डाउन बहुत तेज़ है इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2017 में $20,000 तक गई थी और अब ये करेंसी जो है वो $10,700 पे ट्रेड कर रही है। जो आपकी दीगर करेंसी यानी कि पेपर करेंसी जो होती है वो उसकी जो इवैल्यूएशन होती है कि वो डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट बहुत सारे फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर होती है। इसमें करंट अकाउंट है, इन्फ्लेशन रेट है, आपका इकनॉमिक और आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इसके साथ साथ जो है वो आपकी जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी चेक किया जाता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू को डिटरमिन करने का जो फार्मूला है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। यानी कि अगर बायर ज़्यादा है और सेलर कम है तो इसका मतलब है कि करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और इसी तरीके से वाइस वर्सा है तो करेंसी डाउन हो जाएगी। तो बड़ा जो है वो वॉलेटाइल है इसका मामला। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस हवाले से अगर वो ऐसा क्योंकि ये बिल्कुल स्टॉक की तरह है, इसमें कोई एक दिन में अगर बहुत अप है तो अगले दिन बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकती है, कोई अपर कैप और लोअर कैप वाला सिलसिला भी नहीं है। तो बजाय इसके कि आप जो है अगर पाकिस्तान के अंदर 5 नवंबर की डेट दी गई है वो 2020 की कि अपने जवाब जमा कराएं, उसके बाद जस्टिस कलोरो साहब ने कहा कि कोई इंटरम रिलीफ नहीं आएगा बल्कि पूरा वर्डिक्ट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव वर्डिक्ट आता है और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड पाकिस्तान में खुल जाती है तो इसके अंदर जो है वो इनिशियली लोग जाएंगे, लेकिन उनके नुकसानात उठाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि अभी तक कोई इंटरनेशनल लॉ मौजूद नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। EU ने कहा है कि उसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इस किस्म का जो है सिर्फ कहा ही गया है, लेकिन कुछ पूरा प्रॉपर जो है वो कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ट्रेड जो लोग ओनर्स हैं वो अनोनिमस हैं और ये डिजिटल करेंसी है, इसको आप कन्वर्ट डॉलर में तो करते हैं लेकिन बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ जो मतलब आप कह सकते हैं उसको कि बहुत कम ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाती है। तो अभी फ़िलहाल चांसेस नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अथॉरिटीज़ के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं और ये क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ हो सकती है। बहुत चांसेस हैं क्योंकि ऑनर का पता नहीं है तो लोग अपनी जो इल गॉटन मनी है वो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको बिटकॉइन के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है और कैसे होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, माइनिंग क्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि फिर मैं आपको इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो बना सकूं। मैंने तो आपको फ़िलहाल अपडेट और अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी थी इस वीडियो के ज़रिए। आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।